तो फिर आ गए सब, स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू लेक्चर कि हम 10 मिनट्स में कैसे करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से फुल एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि इस 1 मंथ में सारे चैप्टर्स को क्लियर कर लेंगे। इस छोटी सी 10 मिनट्स की वीडियो में आपको मैं पूरा कंक्लूजन, पूरा सार दे दूंगी किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं इसे। नमस्कार, मैं हूँ मोना रॉयल और आपका स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल MRs पे। सो लेट्स टुगेदर मेक आवर अचीवमेंट रियल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट जो चैप्टर मैंने चुना है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जिसका जल्दी से रिवीजन हो सकता है वो सिर्फ यही चैप्टर है, क्योंकि इसमें 2 की कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला और एक सेक्शन फॉर्मूला, जो कि चुटकियों बजाते ही सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम लोग कोई और चैप्टर उठाओगे, रियल नंबर उठाओगे, तो थोड़ा टफ पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम कैसा बचा है, कम बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, लेकिन वैसे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करो जिनके ज़्यादा मार्क्स अवेलेबल होते हैं बोर्ड्स में। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस 10 मिनट्स की वीडियो में आपका पूरा सारा क्लियर हो जाएगा, ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अच्छे से लगा सको। सबसे फर्स्ट जो की कॉन्सेप्ट है इसका है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में तुम लोगों को क्या करना है, पहले तो इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से, ठीक है। फिर ये देखना है कि क्या क्या चीज़ मेन है। मैंने सारी चीज़ वो मेन ही लिखी है, उसके अलावा कोई फालतू बकवास नहीं है इसमें। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है A और B, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस होती है। तो A को हमने मान लिया x1 y1 और B को हमने मान लिया x2 y2। तो तुम लोगों को पता है AB का फॉर्मूला। भाई अब इतने बच्चे, अब उनको भी पता है कि बोर्ड्स आ गए हैं, तो हमें इतना कुछ तो करना है। सबने माइंड में बना रखे होंगे, अच्छे से रिवाइज कर रखे होंगे। लेकिन अगर तुम इसे देखोगे तो एक अच्छी सी मुस्कान आएगी कि हाँ मुझे ये आता है, मैंने पहले से ही लर्न कर लिया है कि यही आएगा, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो कि मैंने प्रैक्टिस भी कर ली है। तो AB का फॉर्मूला ये चीज़ हो गई, ठीक है। सेकेंड वन इसी में आता है डिस्टेंस फॉर्मूले में, कि जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 1 मार्क्स के। ये सारे 1 एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड्स में। तो कॉलिनिटी होती है कि ACB 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे इन अ लाइन, तो हमें कैसे उन्हें प्रूफ करना है, तो वो है ये वाला स्टेटमेंट। कौन सा वाला है? ये वाली इक्वेशन है AC + CB = AB। देखो इजिकल्स टू में वो वैल्यू आएगी या फिर वो वाले पॉइंट्स आएंगे जो उस पूरी लाइन को बना रहे होंगे। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा PQR, तो इजिकल्स टू में कौन सी आएगी? सिर्फ और सिर्फ PR ही आएगी इधर, और इधर इजिकल्स टू से पहले प्लस के रिलेशन में कौन आएंगे? जो छोटे छोटे सेक्शन हो रखे होंगे वो आएंगे। तो कॉलिनिटी का कॉन्सेप्ट भी ये सब क्लियर हो चुका है कि हमें AC डिस्टेंस निकालनी है, देन CB डिस्टेंस निकालनी है, फिर AB डिस्टेंस निकाल के उन तीनों को आपस में इक्वल रखना है, 2 को प्लस करना है और तीसरे को इक्वल रखना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर। ये सब कितने मार्क्स के आएंगे? 1 एंड 2 मार्क्स के। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें देखो क्या है सेक्शन फॉर्मूले में, कि होता तो थोड़ा डिस्टेंस फॉर्मूले जैसा ही डायग्राम है, लेकिन कुछ ऐसा क्या यूनिक होता है सेक्शन फॉर्मूले में कि कोई एक पॉइंट आ जाता है। जैसे कि हमने AB को डिस्टेंस मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट आ जाएगा, कोई भी कहीं पर भी क्या कर जाएगा, वो स्टक कर जाएगा इसके लाइन पे, इसके इमेजिनरी लाइन पे। जैसे कि मान लो C इधर आ गया, या फिर तुम कह सकते हो कि कोई पॉइंट इधर भी आ सकता है, कोई पॉइंट बीच में आ सकता है। बीच का तो तुम लोग को पता ही है क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। लेकिन हम उस चीज की बात कर रहे हैं जब किसी ना किसी रेशियो में वो डिवाइड होती हैं। तो वो रेशियो कौन कौन सी है? M/N, जो कि हम अभी तक मान के चलते हैं। देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो M/N मानते हैं, वो K/1 भी मान सकते हैं, या फिर M1 M2 मानते हैं। मेरा जो वो इजी सा कॉन्सेप्ट क्या है कि M/N मानो। अगर तुम लोग M1 M2 मानोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि M1 ये था कि M2 ये था, तो इसीलिए M और N। अगर जिनको M1 M2 में अच्छे से समझ में आता है तो उनके लिए बेस्ट है कि वो कर सकती हैं। अब M/N मान लिया, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? सबसे फर्स्ट है इंटरनली। इसमें क्या होगा कि हर एक चीज प्लस प्लस में होगी और एक्सटर्नली में हर एक चीज माइनस माइनस की होगी। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन फॉर्मूला तो बताया नहीं कि कैसे बनेगा। देखो फॉर्मूला बनेगा कि कोई भी, मान लो हमने C एक पॉइंट मान लिया जो कि A और B पे आके गिर गया। अब इसने डिवाइड कर दिया M/N में, ठीक है। किस में डिवाइड कर दिया? यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, M/N में से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। और तुम लोग को कोऑर्डिनेट्स तो पता ही है, A के होते हैं x1 y1, B के होते हैं x2 y2। एक और चीज कि अगर तुम लोग AB जैसे डिस्टेंस लिखते हैं तो x2 - x1 का होल स्क्वायर आता है ना,
नहीं, हम इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान से रखनी है, ध्यान से देखनी भी है कि अगर तुमने यहाँ पर x1 माइनस x2 यूज़ किया है तो सेम ऐसे y के साथ भी y1 माइनस y2 यूज़ ही करोगे। ऐसा मत कर देना इसमें 2 और 1 तो इसमें 1 एंड 2 यूज़ करो, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर 2 1 ले रहे हो तो इसमें भी 2 1 लो, 1 2 ले रहे हो तो 1 2 लो, तब जाके हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला फुली तरीके से कहलाया जाएगा कि हाँ ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। एकदम सिस्टमेटिक वे से चलना है। अब इसका कर रहे थे ना कि इंटरनली कैसा होगा, तो फर्स्ट रेशियो का मल्टीप्लाई m का मल्टीप्लाई करना है x2 से, फिर n का मल्टीप्लाई करना है x1 से, उन दोनों को प्लस करना है, फिर अपॉन में दोनों रेशियो को भी प्लस करना है m प्लस n। मैं उन लोगों के लिए भी बता देती हूँ जिन्होंने m1 और m2 के जैसे सॉल्व किया है या फिर याद किया है कि m1 x2 प्लस m2 x1। अगर तुम इधर x2 लिख रहे हो तो इधर आएगा m का 1, अगर तुम इधर x1 लिख रहे हो तो इधर आएगा m का 2, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और नीचे तो तुम लोगों को पता ही होगा m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हमारा क्लियर हो गया किसका, इंटरनली का। ये तो था x के लिए, y के लिए क्या हो जाएगा, सेम ऐसे बस x की जगह y आ जाएगा। इसमें भी तुम लोग को यही चीज़ करनी है कि m1 के साथ y2 का ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, मीन टू से m के साथ y2 का ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसमें कुछ उलट पुलट मत कर देना कि 1 को इधर लिख दिया 2 को इधर लिख दिया, गलत हो जाएगा। सेम ऐसे हमारा किसका है, एक्सटर्नली का। तो देखो क्या है एक्सटर्नली का भी सेम है, लेकिन फर्क क्या है वो तुम लोगों को पहले बता दिया कि इधर एडिशन होता है तो इधर सब्ट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन में बोल देगा तुम लोगों को कि जो पॉइंट है सी इसने डिवाइड किया है क्वेश्चन को, या फिर हाँ उसी क्वेश्चन को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, तो अपने अकॉर्डिंग वर्ड को देखना और फॉर्मूले को पुट करना और देन क्वेश्चन सॉल्विंग कर लेना। ये हो गया हमारा इंटरनली देन एक्सटर्नली। अब आता है सबसे लास्ट बट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मिड पॉइंट और यू कह लो इजी भी है, बहुत ज़्यादा इजी है। अगर तुम लोग के इसके क्वेश्चन आ गए ना तो मज़े आ जाएंगे भाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज़्यादा ईजी लगता है, जिससे मार्क्स हमारे आ सकते हैं। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये भी मैंने सेक्शन फॉर्मूले के नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि कोई एक पॉइंट आएगा जो कि इस लाइन को एकदम मिड पॉइंट में एकदम उसके बीच में क्या करेगा, कट करेगा, उसके ऊपर स्टक हो जाएगा। तो इसलिए एक्स वाई उस कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम, एक्स वाई लिख के, और इक्वल्स टू एक्स को कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, फिर y को कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसको तो तुम लोग प्लस माइनस उल्टा सीधा कर भी सकते हो क्योंकि दोनों में ही प्लस है, ठीक है। 2 और 1 की जो पोजीशन है वो तुम लोग उलट पुलट कर सकते हो। अब याद जरा ये भी देख लो कि आया कैसे, कि अगर किसी को याद नहीं रहे तो कैसे आएगा। यहाँ पर c जो है मिडल में काटेगा इसे, तो जो m रेशियो n है वो कहलाए जाएंगे 1:1। कैसे कहलाए जाएंगे, 1:1। अगर हमने मान भी लिया कि ये पूरी जो है लाइन 2 सेंटीमीटर की या फिर 2 मीटर की है, और जब मिड पॉइंट आ जाएगा तो ये वाला पार्ट 1 कहलाएगा, ये वाला पार्ट भी 1 कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m की जगह 1, n की जगह 1 और इधर m1 प्लस 1, तो आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2। सेम ऐसी y1 प्लस y2 अपॉन में 2। देखो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगे इसलिए मैंने मिड पॉइंट्स थ्योरम की एप्लीकेशन नहीं लिखी कि जैसे उसके मैं बता देती हूँ क्वेश्चंस लाइक क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम आएंगे, स्क्वायर आएंगे कि पैरेललोग्राम के 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, 4th कोऑर्डिनेट तुम लोगों को निकालना है। तो आराम से तुम लोग सोचो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को याद करो कि कैसे हम निकाल सकते हैं और कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसका समथिंग एंड समथिंग 1 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आता ही आता है किसी एक सेट में, ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेट में आए, किसी एक सेट में आ सकता है, तो उसके भी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर लेना मिड पॉइंट फॉर्मूले के थ्रू। कुछ मिड पॉइंट फॉर्मूला लग सकता है, सेक्शन फॉर्मूला तो कतई नहीं लग सकता। उसमें सेक्शन फॉर्मूले के लिए हमेशा तुम लोगों को एक लाइन दी जाएगी और लाइन से ही क्वेश्चन करने को बोला होगा, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए तुम लोगों को एक डायग्राम्स दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे इजी जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसको तुम लोग को अच्छे से कर लेना है। देन उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला कर लेना है। कोलिनिटी बाय चांस आ सकती है, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। अगर इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन नहीं आए तो कोलिनिटी फर्स्ट नंबर पे आएगी, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे सेक्शन फॉर्मूले में से। ये था 10 मिनट्स का पूरा रिव्यू किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, कि अगर तुम लोगों ने इसके सारे फॉर्मूलेज और की कॉन्सेप्ट याद कर रखे हैं, सारी प्रॉपर्टीज़ याद कर रखी हैं, जितनी भी कोऑर्डिनेटर्स होती है सबकी, तो आराम से तुम लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो फिर अब जाओ जल्दी से और अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो।